हे गाइस, वेलकम टू स्मार्ट मेडिको। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फार्माकोग्नोसी का सेकंड लेक्चर है हमारा, जिसमें आज हम हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। तो प्रीवियस लेक्चर मैंने कर रखा है, बहुत ही डिटेल लेक्चर है जिसमें हमने इंट्रोडक्शन के बारे में बात करा है। तो आपने अगर वो लेक्चर नहीं देखा तो ज़रूर से देख लें, बहुत ही बेसिक है और आपको बहुत हेल्प करेगा आगे समझने में। तो चलिए, प्रीवियस लेक्चर में हमने बात किया था कि फार्माकोग्नोसी के कहते क्या है, फार्माकोग्नोसी को डिफाइन कैसे करेंगे। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि फार्माकोग्नोसी डिफाइंड एज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्ट्रक्चरल, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ क्रूड ड्रग ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल। ठीक है, जो क्रूड ड्रग किसको कहते हैं, वैसा ड्रग जो कि हमको नेचुरल सोर्स से मिले, प्लांट, एनिमल या बैक्टीरिया से जो ड्रग मिले उसको हम लोग क्रूड ड्रग कहेंगे। तो फार्माकोग्नोसी क्या होगा, ये दो वर्ड से मिलकर बना है, फार्माकोन प्लस ग्नोसिस। फार्माकोन मीन्स ड्रग और इस ड्रग का नॉलेज। ठीक है, किसी केमिकल का हम खोज करते हैं और उस केमिकल को डेवलप करते हैं एक नया दवा बनाने में, तो उसको हम लोग फार्माकोग्नोसी कह सकते हैं। इसके अंतर्गत हिस्ट्री आएगा। ठीक है, कल्टीवेशन करेंगे किसी चीज़ को, किसी रॉ मटेरियल कल्टीवेशन, उसका कलेक्शन, प्रिपरेशन, उस ड्रग को प्रिपरेशन करेंगे एक नए मेडिसिन में, ताकि पेशेंट को इजीली कंफर्ट हो और पेशेंट आसानी से उस चीज़ को, दवा को खा ले और उसका थेरेपेटिक इफेक्ट या फार्माकोलॉजिकल एक्शन आसानी से उसे मिले। 19th सेंचुरी में मटेरिया मेडिका को यूज़ किया जाता था, जो कि फार्माकोग्नोसी, जो आज हम फार्माकोग्नोसी जो सब्जेक्ट को बोल रहे हैं, आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम फार्माकोग्नोसी पढ़ रहे हैं। तो अगर हम 19th सेंचुरी में अगर ये सब्जेक्ट सेम पढ़ते तो इसको हम लोग मटेरिया मेडिका नाम से पढ़ते हैं, फार्माकोग्नोसी नाम से नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, तो आज हिस्ट्री के बारे में बात करने वाले कि हिस्ट्री कैसे, हिस्टोरिकल किसी चीज़ का हिस्ट्री बैकग्राउंड हुआ। ठीक है, फार्माकोग्नोसी आज इतना आगे बढ़ गया, इसका मतलब कहीं ना कहीं इसका कुछ हिस्ट्री रहा होगा, प्रीवियस बैकग्राउंड क्या रहा होगा, कैसे धीरे धीरे आगे बढ़ा, कैसे एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी के कारण कैसे नए नए केमिकल का जो है खोज हुआ और उस केमिकल का ड्रग बनाने में यूज़ हुआ। तो कौन कौन सा साइंटिस्ट है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले ईरा जान लेते हैं। ईरा मतलब कौन सी ईस्वी, ईस्वी बोले तो अभी क्या चल रहा है, हमारा 21st सेंचुरी है। तो उस टाइम क्या रहा था, 1600 BC। यहाँ पे देखिए, बीसी का मतलब होता है, आप जो सोच रहे हो नहीं, बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, बिफोर क्राइस्ट, क्राइस्ट मतलब जो जेसस क्रिस्ट है उनके जन्म से पहले, बिफोर क्रिस्ट के जन्म से पहले को हम लोग बीसी कहते हैं। यहाँ पे 1600 BC में क्या हो जाता है ना, इजिप्टियंस जो थे, जो पेपरस इवर्स बुक लिखे थे, इजिप्टियंस पेपरस इवर्स जो बुक लिखे थे, वो यूज ऑफ मेडिसिनल प्लांट के बारे में और एनिमल प्लांट, जो कि प्लांट और एनिमल से जो मेडिसिन निकलते हैं उसके बारे में उन्होंने बताया था। और ये ओल्डेस्ट डॉक्यूमेंट है, सबसे पुराना डॉक्यूमेंट है, जो कि कंटेन करता है क्या, 700 मेडिसिनल। सबसे पुराना तो ये नहीं है, लेकिन कह सकते हैं कि एक तरह से बहुत एंशियंट है। 1600 BC आप समझ सकते हो। 700 मेडिसिनल हर्ब्स और मोर देन 870 फार्मूला इन्होंने दिया। क्या दिया इन्होंने, 700 मेडिसिनल हर्ब्स के बारे में बताया। इस डॉक्यूमेंट में क्या मेंशन था, 700 मेडिसिनल हर्ब्स। मेडिसिनल हर्ब्स बोले तो वैसा मेडिसिनल कंटेनिंग प्लांट, मेडिसिनल कंटेनिंग प्लांट, ठीक है, जो कि अपने केमिकल कंस्टिट्यूएंट रखते हैं और फार्माकोलॉजिकल एक्शन में उनका बहुत अच्छा रोल है। और इन्होंने 870 फार्मूला भी दिया। फार्मूला बोले तो जिस पे वो डिराइव किया जाता है, मीन्स किस तरह से हम एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं किसी केमिकल को। अगर ये कोई प्लांट है, ये अगर मान लेते हैं हमारा कोई ट्री है, ये ट्री से हम अगर कोई केमिकल निकाल रहे हैं तो कैसा केमिकल निकलेगा, किस टाइप का, कैसे एक्सट्रैक्शन करेंगे किसी चीज़ को। तो उन्होंने 870 फार्मूला दिया इसके बारे में। फिर है हमारा 3000 BC, देख सकते हैं यहाँ पे 3000 BC में है पेंटिसॉ। ठीक है, पेंटसॉ है, जो कि एक बुक है। पेंटसॉ क्या है, बुक था। पेंटसॉ बुक का नाम था, उसका राइटर कौन था, सेन नंग। सेन नंग जो था, ये जनरली नाम से पता चल रहा है कि चाइनीज थे। पेंटसॉ जो है एक बुक था जिन्होंने सेन नंग ने लिखा था, जो कंटेन करता है 365 डिफरेंट ड्रग, 365 डिफरेंट ड्रग फॉर ईच डे ऑफ द ईयर। मीन्स इनका कहने का मतलब, नॉर्मल मतलब ये था कि एक साल में अगर 365 दिन होता है, ठीक है, एक साल में अगर 365 दिन होता है, तो हम लोग 365 दिन तक 365 दवा खाएंगे। मीन्स अलग अलग फार्माकोलॉजिकल वैल्यू रखने वाले ड्रग को हम लोग 365 दिन तक खाएंगे। इनका पेंटसॉ का कहने का मतलब यही था। 365 दिन के लिए 365 ड्रग उन्होंने बताया कि आज क्लोव्स खा लो, ठीक है, कल कुछ और कुरकुमीन खा लो, परसों अल्कलाइड्स खा लो, अल्कलाइड्स के कुछ पार्ट्स भी होते हैं वो खा लो। मीन्स ऐसे ही करके उन्होंने बताया कि 365 दिन तक आप अगर 365 डिफरेंट डिफरेंट ड्रग, केमिकल कंस्टिट्यूएंट कंटेनिंग मटेरियल अगर आप लेते हो, तो आप बीमारी से बचे रहोगे। इनका कहना ये था। फिर उसके बाद हमारे 500 टू 300 BC के बाद ठीक है, ये क्या है, ट्रीटिज इन आयुर्वेद, आयुर्वेद आया हमारा। आयुर्वेद जो है भारत का बहुत पुराना, आप देख सकते हैं 300 टू 500 BC। हम लोग स्टार्ट कैसे किए थे, 1600 BC से, लेकिन यहाँ पे 300 बहुत पुराना है। जो हमारा आयुर्वेद है सबसे पुराना माना जाता है। ये आयुर्वेद जो है चरक संहिता में, चरक संहिता और एक सुश्रुत संहिता। चरक जनरली किससे रिलेटेड थे, चरक जो थे ना, प्लांट्स पे काम किया करते थे। किस पे काम किया करते थे,
प्लांट पे काम किया करते थे, जबकि सुश्रुत जो थे जनरली इनको सर्जरी से रिलेटेड काम होता था, इसीलिए इनको सर्जन भी कहा जाता है। सुश्रुत को सर्जन कहा जाता है। और फिजिशियन किसको कहा जाता है? चरक संहिता, चरक, महर्षि चरक को क्या कहा जाता है? फिजिशियन कहा जाता है। तो चरक संहिता जो है वो प्लांट पे जनरली काम करते थे, और चरक संहिता ने 15 ग्रुप बनाया 10 हर्ब्स का। 10 हर्ब्स का 15 ग्रुप बनाने का मतलब है कि उन्होंने जो है 10-10 हर्ब का, मीन्स एक ग्रुप में कितना हर्ब्स रखा उन्होंने? 10 हर्ब्स रखा। ऐसे करते करते 10-10 करके इन्होंने 50 ग्रुप बनाए, 50 ग्रुप बनाए 10 हर्ब्स का। जबकि जो सुश्रुत थे हमारे, सुश्रुत जो थे ना, उन्होंने 760 हर्ब्स को अरेंज किया 7 सेट में, 7 सेट में 760 हर्ब्स को अरेंज किया। देखिए 7 सेट में किन्होंने 7 सेट में 760 हर्ब्स को अरेंज किया। मीन्स एक सेट में अगर बात करें 7 डिस्टिंक्ट सेट, अगर ये सेट जो है, इस सेट के बीच में इन्होंने 760, बस 7 सेट बनाकर इन्होंने एक 760 हर्ब्स को इसमें अरेंज कर दिया। तो आयुर्वेद के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, जो कब आया? 300 to 500 BC में आया। ये जनरली आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये जो डेट है। अब बस नॉर्मल जो हम बता रहे हैं, इसमें अगर आप याद कर लेते हो ना, आपका 40% भी आपको याद रहता है, तो आप जनरली बहुत अच्छा कर पाओगे। आप एग्जाम में एक डिस्टिंक्शन मार्क लेकर आओगे आप, ठीक है। तो 50 ग्रुप जो है हमारा 10 हर्ब्स का किसने किया था? चरक संहिता जी ने किया था। और महर्षि सुश्रुत ने 760 हर्ब्स को 7 सेट में डिज़ाइन किया था, 7 सेट में उन्होंने लगाया था। फिर है हमारे हिप्पोक्रेट साहब, 360 to 460 BC में क्या है? हिप्पोक्रेट साहब है। हिप्पोक्रेट को हम लोग फादर ऑफ मेडिसिन कहते हैं, फादर ऑफ मेडिसिन कहते हैं। तो आप जनरली जीपेट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी है, और भी फार्मासिस्ट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। हु इज़ नोन एज फादर ऑफ फार्मासिस्ट, सॉरी, हु इज़ नोन एज फादर ऑफ मेडिसिन? मेडिसिन का फादर किसे कहा जाता है? तो हिप्पोक्रेट्स इसका बहुत अच्छा राइट आंसर होगा। कंट्रीब्यूशन किया था इन्होंने किसमें? एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स पे जो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी जो हम लोग पढ़ते हैं, मीन्स अगर एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की बात करें, मीन्स एक्सटर्नल अपीयरेंस, अगर डिजीज कंडीशन में है तो हमारा बॉडी कैसा रिएक्ट कर रहा है। और अगर एनाटॉमी की बात करने, एनाटॉमी कहने का मतलब है कि अगर आपको कोई डिजीज़ हुआ है, इंटरनल बीमारी हुई है, तो आपका जो लीवर में, मान लेते हैं अगर लीवर में आपको बीमारी हुई है, तो उस लीवर में आपको क्या कमी है, मीन्स स्वेल हुआ है या फिर सेल रैप्चर हो गया, तो इसके बारे में किसने बताया? हमारा हिप्पोक्रेट्स ने बताया, और उसकी कुछ दवा भी उन्होंने खोज की, इसीलिए इनको फादर ऑफ मेडिसिन भी कहा जाता है। फिर हमारे अरस्तु साहब हैं, अरिस्टोटल। देखिए यहाँ पे 384 to 322 BC में अरिस्टो साहब है, अरिस्टोटल, जिनको हम लोग फादर ऑफ नेचुरल साइंस कहा जाता है, नेचुरल साइंस कहा जाता है। और ये प्लूटो के स्टूडेंट माने जाते हैं। प्लूटो भी एक बहुत अच्छे बड़े साइंटिस्ट थे, और जो उन्होंने स्टडी किया था एनिमल किंगडम पे। अरिस्टोटल साहब को हम लोग नेचुरल साइंस के फादर कहते हैं। नेचुरल साइंस बोलने तो ऐसा साइंस जो नेचर में एग्जिस्ट करता है, मीन्स नेचर से रिलेट करके जो साइंस बनता है, विज्ञान बनता है, जैसे कि पेड़ पौधा हो गया है, एनिमल्स हो गए, बैक्टीरिया हो गए, इनके बारे में उन्होंने कुछ बताया। इसको हम लोग नेचुरल साइंस के अंतर्गत में आता है, ठीक है। तो अरिस्टोटल साहब को हम लोग स्टडी किया कि इसमें एनिमल किंगडम, मेनली एनिमल किंगडम पे इन्होंने स्टडी किया, और इसीलिए इसको हम लोग फादर ऑफ नेचुरल साइंस है, इनको फादर ऑफ नेचुरल साइंस कहते हैं, ठीक है। फिर हमारे यहाँ थियोप्रेस्टस साहब। थियोप्रेस्टस किसके स्टूडेंट थे? अरिस्टोटल साहब का स्टूडेंट थे। थियोप्रेस्टस किसके स्टूडेंट थे? अरिस्टोटल के स्टूडेंट थे, जो कि प्लांट किंगडम पर स्टडी किया। देखिए अरिस्टोटल साहब जो थे उन्होंने एनिमल किंगडम पर स्टडी किया, मीन्स जीव जंतु के बारे में जाना, एनिमल्स के बारे में जाना। लेकिन उन्हीं के स्टूडेंट थियोप्रेस्टस साहब जो थे, उन्होंने प्लांट के बारे में जानकारी हासिल की, मीन्स प्लांट के बारे में स्टडी किया। फिर हमारे यहाँ 131 to 200 AD। देखिए AD कहने का मतलब जो आता है ना, आप बहुत लोग सोचते होंगे AD का मतलब होता है आफ्टर डेथ। ये नहीं है, ये गलत है। AD का मतलब होता है एनो डोमिनी। देखिए यहाँ ध्यान से स्पेलिंग देख लीजिए, एनो डोमिनी मीन्स इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। इसी साल जो कि थे ना हमारे जो जेसस क्रिस्ट, उनके रेफरेंस को लेकर AD BC ये सब बनाया गया। तो AD का मतलब एनो डोमिनी है, मीन्स इसी साल जो है जेसस क्रिस्ट का बर्थ हुआ था, इसलिए हम लोग एनो डोमिनी कहते हैं। तो गैलेन जो थे एक्सपेरिमेंटल फिजियोलॉजी के फादर थे, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल फिजियोलॉजी। और गैलन को हम लोग फर्स्ट फार्मासिस्ट भी कहते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, हु इज नोन एज फर्स्ट फार्मासिस्ट? तो इसका आंसर जनरली गैलन होगा, जो बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। गैलन ने क्या किया था? डिस्क्राइब किया था डिफरेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन कंटेनिंग एक्टिव कंस्टिट्यूएंट ऑफ क्रूड ड्रग, जिसको गैलेनिक मेथड कहते हैं। इसीलिए उनका मेथड से गैलेनिक मेथड। देखिए गैलेनिक मेथड ध्यान से समझिए कि गैलेन ने जो है, जैसे कि गैलन साहब ने एक पेड़ देखा, ठीक है, ध्यान से समझना है। गैलन साहब ने एक पेड़ देखा, इस पेड़ से कुछ उन्होंने केमिकल निकालने का सोचा,
तो अगर इस मान लें कि एक लीफ लिया उन्होंने, ठीक है, इस पेड़ का एक पत्ता तोड़ लिया, एक पेड़ का पत्ता उन्होंने तोड़ा और इस पत्ते से उन्होंने बहुत सारे केमिकल कंस्टिट्यूएंट निकाले। तो जिस मेथड से उन्होंने केमिकल कंस्टिट्यूएंट इस पत्ते से निकाला, उस मेथड को हम लोग गैलेनिक मेथड कहते हैं। क्योंकि हम लोग तो देखने नहीं गए थे ना कौन सा मेथड उन्होंने यूज करा है, तो इसलिए उस मेथड को उन्होंने अपने बुक में लिखा है, जो अपना मेथड होगा उनका, तो उन्होंने उस मेथड का नाम दिया गैलेनिक मेथड, उसका नाम हो गया। क्योंकि गैलन ने इस मेथड से एक पेड़ के पत्ते से अपना क्या निकाला, केमिकल कंस्टिट्यूएंट निकाला। ठीक है जी। तो उसके बाद हमारे डायोस्कोराइड्स साहब हैं, जो कि डायोस्कोराइड्स ऑथर ऑफ बुक मटेरिया मेडिका। मटेरिया मेडिका मैंने आपको बताया था, ये बुक इसका ऑथर कौन था, डायोस्कोराइड्स थे, जो डिस्क्राइब किए अबाउट मेडिसिनल प्लांट जैसे ओपियम हो गया, बेलाडोना, कोल्सियम, इर्गोट। ये मेडिसिनल, बहुत हाई मेडिसिनल वैल्यू है इस प्लांट का। मीन्स मेडिसिन में ऐसे प्लांट्स का, ओपियम वगैरह का जानते हैं आप, सिडेटिव और हिप्नोटिक्स एजेंट में बहुत ज़्यादा यूज होता है इसका। तो इस तरह के जो मेडिसिनल प्लांट के बारे में किसने बताया, हमारे डायोस्क्राइड साहब ने बताया अपने मटेरिया मेडिका किताब में। मटेरिया मेडिका एक 5 वॉल्यूम का किताब है। जैसे हम लोग कैसे वॉल्यूम वाइज किताब अभी भी पढ़ते हैं, ये फर्स्ट वॉल्यूम, सेकंड वॉल्यूम, थर्ड वॉल्यूम, तो वैसे ही मटेरिया मेडिका भी है, 5 वॉल्यूम का किताब है, जिसका राइटर हमारे थे डायोस्क्राइड साहब, जिन्होंने क्या बताया, मेडिसिनल प्लांट के बारे में बताया, जैसे ओपियम, बेलाडोना, कोल्सियम और इर्गट के बारे में बताया। फिर उसके बाद हमारे आए प्लिनी। प्लिनी फार्माकोपिया भी हम लोग नाम सुने होगा शायद आपने। प्लिनी साहब है जो कंपाइल किए नेचुरल हिस्ट्री को 37 वॉल्यूम में उन्होंने बताया। जो नेचुरल हिस्ट्री, जो कि नेचर में जितना जो आज तक खोज हो रहा था, बहुत सारे साइंटिस्ट आए होंगे ना, इतने ही सिर्फ नहीं थे, बहुत लोग जो है अपने काम करते रहे अपने अनुसार, उन्होंने खोज किया, नए नए केमिकल कंस्टिट्यूएंट निकाले प्लांट से। तो प्लिनी जो है ना, सबका जो अब उनका रिसर्च पेपर था, सबका रिसर्च पेपर उन्होंने पढ़ा और अपने एक बुक में सबको मेंशन किया। कितना के वॉल्यूम उन्होंने मेंशन किया, 37 वॉल्यूम उन्होंने मेंशन करा अपने बुक में। ठीक है, प्लिनी ने। फिर आए हमारे एनले मेरी, इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सट्रैक्शन मेथड, उन्होंने बताया अल्कोहल टू बी यूज एज आइडियल सॉल्वेंट। उन्होंने अल्कोहल के बारे में बताया कि एनले मेरी ने, जो कि अल्कोहल को हम लोग आइडियल सॉल्वेंट के रूप में यूज कर सकते हैं किसी चीज़ के लिए। आज भी देखिए बहुत जगह जो को सॉल्वेंट या सॉल्वेंट के रूप में हम लोग अल्कोहल का यूज़ करते हैं। मेनली होम्योपैथ का दवा अगर आपने खाया होगा, होम्योपैथ का दवा में देखिए कि आपका 80 to 90% जो है ना अल्कोहल ही रहता है। कि कोई भी आप दवा ले लो उसमें अल्कोहल होना ही है, 80 to 90% मोस्ट ऑफ दवा होना ही है। तो उन्होंने बताया कि जो आइडियल सॉल्वेंट जो है ना अल्कोहल होता है, इसके बारे में उन्होंने बताया। और ये भी बताया कि जो एक्सट्रैक्शन है उसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व रखता है, इसके बारे में बताया उन्होंने। फिर कार्ल लिनियस है। कार्ल लिनियस आप जब भी जानते हो, लिनियस मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन, शायद आपने 12th में पढ़ा होगा। कार्ल लिनियस जो है क्लासिफाई किया प्लांट को इन द सिस्टम ऑफ नेमिंग प्लांट किंगडम एंड बायनोमिकल नोमेनक्लेचर। बायनोमिकल नोमेनक्लेचर के रूप में उन्होंने क्या किया ना, कार्ल लिनियस ने क्लासिफाई किया। क्लासिफिकेशन कार्ल लिनियस ने प्लांट किंगडम को क्लासिफिकेशन किया बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में। मीन्स एक ठो जीनस था और एक ठो स्पीसीज। आपने ना सुना होगा नाम, मैंगो का बोटेनिकल नेम क्या है, मैंगो का बोटेनिकल नेम है मैंजीफेरा इंडिका। क्या है, मैंजीफेरा इंडिका। ठीक है जी, मैंजीफेरा इंडिका, जिसमें मैंजीफेरा जो है ना आपका जीनस बताता है, ये जीनस बताता है। टैक्सोनॉमिकल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ। अगर नहीं भी समझ में आ रहा हो तो कोई टेंशन लेने वाली बात है नहीं, आगे चल के सब कुछ क्लियर होने वाला है आपका। ठीक है, मैंजीफेरा इंडिका में मैंजीफेरा हमारा जीनस है, और इंडिका जो है ना वो क्या है, स्पीसीज़ है। इंडिका स्पीसीज़ है। तो मैंगो का नाम आपने सुना तो जरूर से होगा, मैंजीफेरा इंडिका। तो उसका नाम बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर किन्होंने दिया था, कार्ल लिनियस ने बताया था। फिर हमारे बर्ग साहब हैं। बर्ग साहब जो है ना, उन्होंने एनाटॉमिकल एटलस दिया क्रूड ड्रग का। एनाटॉमिकल एटलस ऑफ क्रूड ड्रग वाज पब्लिश बाय बर्ग। बर्ग ने बताया कि जो क्रूड ड्रग जो आते हैं उनका एनाटॉमिकल एटलस किस तरह से हम एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। मीन्स कौन से पत्ते को, अगर हम लोग को पत्ते से निकालना है केमिकल, तो हम पत्ते को तो ऐसा नहीं है कि बीच से फाड़ फूड़ के निकाल देंगे। तो उन्होंने एक मेथड टाइप का बताया कि हाँ इस मेथड से आप अच्छे से निकाल सकते हो। ठीक है। फिर आए बेंथम एंड हुकर। बेंथम एंड हुकर ने बताया, डेवलपमेंट किया प्लांट क्लासिफिकेशन को उन्होंने और इम्प्रूव किया, प्लांट क्लासिफिकेशन को और इम्प्रूव किया। फिर हमारे सीडलर साहब हैं। सीडलर क्या थे, एक जर्मन साइंटिस्ट है जो फार्माकोग्नोसी टर्म दिया। देखिए फार्माकोग्नोसी के पहले क्या था, डी मटेरिया मेडिका था, आपने पढ़ा। लेकिन अब का जो फार्माकोग्नोसी टर्म आया ना, फार्मा मीन्स ड्रग, कोग्नोसी मीन्स नॉलेज ऑफ ड्रग। ठीक है। तो
अब का जो फार्माकोग्नोसी टर्म किन्होंने दिया, सिडलर साहब ने दिया। ये एक अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका कि फार्माकोग्नोसी टर्म किन्होंने दिया, तो सिडलर साहब ने दिया। कब दिया था ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कब दिया था, 1850 में, लेकिन उन्होंने दिया था। इन टाइटल ऑफ हिज वर्क एनालेक्टा फार्माकोग्नोसिस्टिक, ठीक है। टाइटल के नाम ये मत लीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है आपका। सिडलर जो है, बस इतना याद रखना आपको कि फार्माकोग्नोसी टर्म हमारे सिडलर साहब ने दिया था, ठीक है। फिर हमारे आए ग्रोगरजन मंडल साहब ने इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन दिया, प्लांट हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बताया इन्होंने। प्लांट हाइब्रिडाइजेशन बोले तो प्लांट किस तरह से, प्लांट मीन्स टॉल प्लांट या डॉर्फ प्लांट मीन्स शॉर्ट प्लांट, कौन किससे किस में वो मिलाएंगे तो टॉल। जैसे आजकल हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले की लौकी इतनी बड़ी होती थी, छोटी होती थी, अब की लौकी देखिए इतनी बड़ी हो जा रही है। बहुत सारे इंजेक्टेबल भी आ रहे हैं, बहुत सारे इंजेक्शन देकर देकर क्या कर रहे हैं, उसका साइज़ बड़ा कर दे रहे हैं, या फिर और हम हाइब्रिड बना दे रहे हैं। देखिए इंजेक्शन वाला तो ख़राब होता है, लेकिन अब जो हम हाइब्रिड तैयार कर रहे हैं, एक नया सीड तैयार कर रहे हैं, जैसे कि एक प्लांट छोटा है लेकिन फल बहुत अच्छा देता है, और एक प्लांट बड़ा है लेकिन वो फल थोड़ा कम देता है, तो दोनों का हम हाइब्रिड मिला देंगे, एक नया सीड बनाएंगे जो कि बड़ा भी होगा और फल भी ज़्यादा देगा। तो ऐसे प्लांट जो है ना अच्छे माने जाते हैं। ऐसे प्लांट जो है हाइब्रिडाइज कर रहे हैं, जो इसके कंसेप्ट पे काम किया ग्रेगरजन मंडल, जॉर्ज मंडल भी कह सकते हैं इनको। ग्रेगरजन मंडल के बेसिस पे इन्होंने काम किया, जो प्लांट हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बताया, ठीक है। फिर एनाटॉमिकल एटलस ऑफ पाउडर वेजिटेबल, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं रखता। थियोप्रेस्टस को हम लोग फादर ऑफ बोटेनी कहते हैं। फादर ऑफ बोटेनी किसको कहते हैं, थियोप्रेस्टर को। आपके लिए एक क्वेश्चन है कि आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, रिसर्च करें इसके ऊपर, कौन है फादर ऑफ जूलॉजी किसे कहा जाता है। ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें कि जूलॉजी का फादर हम किसे कहते हैं, ये ज़रूर से आप कमेंट बॉक्स में करें। आप देखिए इससे रिलेटेड रहोगे ना, आप रिसर्च करते रहो, आप इसमें लगे रहोगे, तो आपको क्या होगा, माइंड डेवलप करेगा और थोड़ा ब्रॉड स्पेक्ट्रम बढ़ेगा, जिससे कि आप कैप्चर करने की कैपेसिटी आपके अंदर ज़्यादा डेवलप हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए कुछ कंस्टिट्यूएंट का नाम है यहाँ पे, मॉर्फिन फ्रॉम साइंटिस्ट जो दिए थे। मॉर्फिन, ओपियम से क्या निकालते हैं हम लोग, मॉर्फिन निकालते हैं, तो किसने बताया था, सर टर्नर ने बताया था। सिंकोना बार्क से सिंकोनीन निकालते हैं हम लोग, गोमेरिज ने बताया था। ओपियम से नारकोटीन भी निकालते हैं, किसने बताया था, डेरसोन ने बताया। कोकीन के बारे में न्यूमन ने बताया हमें। इफेड्रिन के बारे में नगई ने बताया। क्यूनिन जो है, क्यूनिन देखिए हाइड्रोक्सी क्लोरोक्यूनिन वगैरह, जो हम लोग एंटी मलेरियल ड्रग जो कि कोरोना में भी यूज़ हुआ था, इसके बारे में हम लोग पेलेटियर ने बताया था। देखिए पेलेटियर का योगदान बहुत पुराना था, लेकिन अब देखिए हम लोग पेलेटियर का योगदान के रूप में हम लोग बहुत अच्छे अच्छे बीमारी को क्या कर रहे हैं ना, बहुत गंदे बीमारी, सॉरी बीमारी तो अच्छे होते ही नहीं है, बहुत गंदे बीमारी को हम लोग सही कर ले रहे हैं। योगदान देखिए निकोटीन के बारे में किसने बताया था, पोजन राइमन ने बताया था, ठीक है। तो हम लोग अब अगले लेक्चर में करने वाला है ट्रेडिशनल एंड अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे आयुर्वेदा सिस्टम क्या है, होम्योपैथिक सिस्टम क्या है, यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन क्या है, ठीक है। तो बहुत ही डिटेल लेक्चर करेंगे, बहुत ही मज़ा आने वाला है, तो आप ज़रूर से देखते रहें। और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल का लिंक दिया गया है, और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, और टेलीग्राम का लिंक दिया, आप ज़रूर से ज्वाइन करें। और ऐसे ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब टू स्पार्क मेडिको चैनल को, ताकि आपको आने वाली जानकारी हमेशा मिलती रहे। थैंक यू सो मच।